देखो बच्चे, अर्लियर टाइम में जब ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई तो नेमिंग कंपाउंड्स की करने के कई वेज आए। सबसे पहले जो आज के टाइम में कॉमन नेमिंग, उसको ट्राइवियल सिस्टम कहा जाता था। ट्राइवियल सिस्टम में जो सोर्स किसी भी कंपाउंड का होता था उसके नियर बाय नेम रख दिया जाता। ठीक हो गया? जो कोई भी सोर्स, जैसे NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2, ठीक है, इसका सोर्स है यूरिन, और कॉमन नेम जो यूज किया जाता है यूरिया। क्लियर? ऐसे ही फॉर्मिका, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। फिर एसीटम, एसिटिक एसिड। अब प्रॉब्लम कहां आती थी? टॉप लेवल साइंटिस्ट ऑल ओवर द कंट्रीज के जब इकट्ठे होते तो इंडियंस मान लो यूरिया बोल रहे, अमेरिकन्स इसी को यूरी बोल देते हैं, वो भी नियर बाय है नेम। बच्चे समझ आ रहे हैं? रशियंस यूरिए बोल देते हैं, कोई और कंट्री किसी और नाम नियर बाय नेम रख देती है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि किस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात चल रही है। तो इस करके इन सारी प्रॉब्लम्स का हल ऑल ओवर द वर्ल्ड जब साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने कहा कि हम कुछ रूल्स बनाएंगे, जिन रूल्स को फॉलो करके उन कंपाउंड्स के नेम, किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग होगी, उसको हम कहेंगे IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोले? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसमें IUPAC सिस्टम में भी अलग अलग कैटेगरीज ऑफ नेमिंग बनाई गई, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ नेमिंग। पहली कैटेगरी सिंपल हाइड्रोकार्बन, जिनमें सिंपली हाइड्रोजन और कार्बन इन्वॉल्व हो, सिंपल नेमिंग इसे बोलते हैं। ठीक है? सेकंड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व किया गया नेमिंग में। थर्ड, लाइन सिस्टम नेमिंग में इन्वॉल्व किया गया। फोर्थ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग बताई गई। फिफ्थ, फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग बताई गई। मुझे समझ आ रहा कैसे? फिर सिक्स्थ, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग बताई गई। फिर सेवन, बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स की नेमिंग बताई गई। एट, साइक्लो एंड नॉट साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पायरो
कंपाउंड्स की नेमिंग बताइए। ये हम बेसिकली फंक्शनल ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप्स, ये हम एक एक करके सारी कैटेगरीज को डिस्क्राइब करेंगे और आपको नेमिंग करना सिखाएंगे विद एग्जाम्पल। क्लियर है बच्चे? क्लियर है कैसे करेंगे? अब इसमें देखिए, सबसे पहले सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग। किसकी बच्चे? सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। इसमें रूल नंबर 1, कंपाउंड इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। 1 कार्बन क्या होगा? मिथ। 2 कार्बन क्या होगा? इथ। 3 कार्बन मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑप, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ठीक है, ट्राइडेक, ऐसे चलेगा। क्या ये कर लोगे बच्चे? क्या ये कर लोगे? नेक्स्ट रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? टू फाइंड principal chain having maximum number of carbons ठीक है, प्रिंसिपल चेन ढूंढनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स इन्वॉल्व हो। एग्जाम्पल है बोलो, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन होंगे? प्रिंसिपल चेन होगी 7 कार्बन। देखो, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स हैविंग कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। देखो, लॉन्गेस्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। तो ये आपको प्रिंसिपल चेन फाइंड करने का वे बता। थर्ड रूल क्या कहते हैं? थर्ड रूल कहते हैं इफ 2 or more chains having same number of carbon atoms are there, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि रिवीजन है, +2 है, ठीक है। 2 or more chains हम ले लें having same number of carbon atoms, ठीक है। then choose that chain having maximum number of branches। वो चेन चूज करना जिसमें ब्रांचेस क्या होंगी? मैक्सिमम, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, क्लैरिटी आएगी। देखिए,
देखिए अब यहां पे अगर हम देखें तो चेन्स 1 2 3 4 5 6 पहली चेन, फिर 1 2 3 4 5 6 सेकेंड चेन, फिर 1 2 3 4 5 6 थर्ड चेन। कौन सी चेन प्रेफर करने वाले हो मेरे को जल्दी से बताओ। देखो पहली बात, येलो चेन चूज करो या ब्लू चेन चूज करो, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि सेकंड पे CH3 आएगा, ऐसे जाओगे तो सेकंड में फिर से CH3 आएगा, समझ आई। तो अगर आप स्ट्रेट चेन चूज करते हैं तो कितनी ब्रांचेस आई, 1 एंड 2, और अगर आप ये ऑरेंज चेन चूज करते हैं तो कितनी ब्रांचेस आई, ओनली वन। तो हमने क्या कहा, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हो वो चूज करनी, तो हम चूज करेंगे स्ट्रेट। कौन सी चूज करेंगे, स्ट्रेट चेन, ये चेन चूज नहीं कर। क्या ये क्लियर हो गया बच्चे, इज दिस ओके? ठीक है, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, स्टार्ट नंबरिंग from that carbon having lowest position to the branch is there। मतलब नंबरिंग आप वहां से शुरू करो जहां से छोटी पोजीशन पे ब्रांच आ सके। अब देखो लेफ्ट से शुरू करोगे कि राइट से, राइट से, क्योंकि इधर क्या आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे ब्रांच आ रही है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, नेमिंग ऑफ ब्रांच। अब बच्चे देखो, अगर कार्बन में सारे हाइड्रोजन है तो क्या कहलाएगा, मीथेन कहलाएगा। और अगर एक हाइड्रोजन हट गया और ये एज अ ब्रांच यूज होगी, जैसे इधर हो रहा है, एज अ ब्रांच यूज हो रहे हैं, तो एन काट के आइल आ जाए, क्या बन जाएगा, मिथाइल। ये क्लियर हो। फिर सेम वे में अगर दो कार्बन की चेन हो, क्या बोलते हैं दो कार्बन के कंपाउंड को, इथेन। और अगर हाइड्रोजन हट गया तो एन हट के आइल आ जाएगा, इथाइल बन जाएगा। इजी।
इजी है, ठीक है। एक बात और इधर है कि अगर एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, ये भी बताऊंगा इसी। देखो, अगर एक कार्बन के साथ अटैच है तो वो प्राइमरी हो जाएगा, 2 के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, 3 के साथ अटैच है तो टर्शरी और 4 के साथ क्वार्टरनरी। देखो, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1, तो ये हो गया प्राइमरी। प्लीज बच्चे ध्यान बहुत ज्यादा चाहिए। ये कार्बन 4 के साथ अटैच है, क्वार्टरनरी। प्राइमरी 1 के साथ ही अटैच है, प्राइमरी। ये कितने के साथ? 3 के साथ है, टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इज दिस ओके? रूल नंबर 6, हाउ टू नेम द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कैसे करनी है? देखिए, सबसे पहला मकसद है प्रिंसिपल चेन ढूंढना। अगर आपने प्रिंसिपल चेन गलत ढूंढी है, मतलब ही नहीं कि आपका आंसर ठीक है। समझ आई? तो यहां से नंबरिंग करूंगा कि यहां से? लेफ्ट से। क्या आएगी? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो, 2 सेम आ रहे हैं तो डाई वर्ड यूज होगा। क्या यूज होगा? तो क्या बना? 2,3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन? 5। रूल में ये सिखाना चाह रहा था कि 2 नंबर्स के बीच में कॉमा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश है। याद रहेगा? याद रहेगा? 7th रूल, नेक्स्ट रूल, if 2 or more same branch carbons are there, then di, tri, tetra वर्ड्स आर यूज्ड। बट आपको डाई, ट्राई, टेट्रा के अल्फाबेटिक ऑर्डर को इंक्लूड नहीं करना, मतलब इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किया जाए। याद रहेगा? रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, if more branches are there, start numbering from that branch, that side where you get branch at lowest position।
मान लो किधर से नंबरिंग करोगे? लेफ्ट के राइट? क्योंकि यहां से थर्ड पोजीशन पे चाहे दो आ रहे हैं, यहां से सेकंड पोजीशन पे आ रहे तो राइट से करें। ठीक है, नेमिंग क्या होगी? नेमिंग क्या होगी इसकी? 2,4,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। याद रहेगा? याद रहे। रूल नंबर 9, ब्रांचेस जिनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं, आर नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। बोलो बेटा, नंबरिंग कहां से होती? लेफ्ट के राइट? राइट से। पर नेमिंग में अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये पहले आ रहा है, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर हो गया? ठीक है। रूल नंबर 10, लास्ट रूल, इफ branches are present in same position, then start numbering from that position from where alphabetically branch is there। ठीक है, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहां से नंबरिंग करोगे? लेफ्ट के राइट? नहीं, दोनों साइड से नहीं होंगी। ये क्या है? इथाइल, ई पहले आते, ये क्या है? मिथाइल, एम बाद में आता। तो राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो गलत हो। थ्री इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अब मैं आपको सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगा हूं, जिसमें मैं नेमिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड की सिखाऊं। ठीक है, याद क्या रखना है? डबल इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल, समझ आई? इज प्रेफर्ड ओवर सिंगल, याद रहेगा। जब मैं फंक्शनल ग्रुप कराऊंगा तो सबसे आगे कौन होएगा? फंक्शन, याद रहेगा।
ठीक है, तो अभी फंक्शन नोट नहीं कराया था। डबल इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल इज प्रेफर्ड ओवर, यू कैन से सिंगल से भी पहले ब्रांच ओवर से। क्लियर है, ब्रांच को पहले देते हैं ना, ठीक है। तो देखो इसकी नेमिंग करके दिखाएंगे। नंबरिंग ये हो जाएगी, क्या आएगा, पेन 1 4 डाइईन, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, जब दो या दो से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंटा लिखे। दो या दो से ज्यादा, समझ आई बेटा। जल्दी से ये करके बताओ, जल्दी से करके बताओ, शाबाश। नंबरिंग यहां से होगी, 3 मिथाइल हेक्सा 1 5 डाइईन हो जाएगा। हाँ, पहले ब्रांच हमेशा पहले आता, ब्रांच हमेशा नेमिंग में पहले आता, याद रख। अब हम नेमिंग करेंगे लाइन सिस्टम की, ये थर्ड सिस्टम। बेटा लाइन सिस्टम में ठीक है, जहां पे भी कॉर्नर आ गया या एंड पॉइंट आ गया, उसको आप कार्बन मान के चलेंगे। उसको क्या मान के चलेंगे, ये कार्बन है, समझ आई। बाकी एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, ये तो समझदार हो। ये बताओ इधर प्लीज, ठीक है। तो क्या आएगा, नंबरिंग कर लो बच्चे। हमें ना इमेजिन करके चलना पड़ेगा कार्बन और हाइड्रोजन को, बार बार इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर। बच्चे समझ आ रहे, तो क्या बनेगा ये 3 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। एक करके बताओगे, करिए, देखो कैसे होगा। ये होगी नंबरिंग, क्या बनेगा, ये नेमिंग हो जाएगा।
मान लो ऐसे आ गया, क्या नेमिंग होगी? देखिए बच्चे कैसे करेंगे, आप गलत कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग यहां से होगी, याद रखिए अगर ट्रिपल बॉन्ड मेंशन्ड है और शॉर्टर दिया हुआ है तो उनके एंड्स जो होंगे वो कार्बन गिने जाएंगे। सेम वे डबल बॉन्ड भी शॉर्टर दिए तो उनके एंड्स भी कॉर्नर और कार्बन गिने जाएंगे, याद रहेगा। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, ध्यान देना जरा, नेमिंग क्या होगी? 3-methyl undeca 2,5-diene 9-ine। वॉवल्स या वाई से पहले ई कैंसल हो जाता है, पता है ना ये बात, वॉवल्स या वाई से पहले ई नहीं लगे, ठीक है, ये आंसर हो। नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब भी आए तो याद रखना, जो जब ब्रांच की ब्रांच बने, क्या बोला मैंने, जब ब्रांच की फर्दर ब्रांच बने उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, ये नंबरिंग होगी। अब अगर आप ध्यान दें, फोर्थ पे अगर आप इसकी ब्रांच देखें तो क्या आएगा? 1 2 बोलो। तो ये ब्रांच होगी। फर्दर अगर आप देखें तो ये ब्रांच की फर्दर ब्रांच होगी। बोलो, ये क्या होगी? ब्रांच की ब्रांच। समझ आई? कैसे? देखिए नेमिंग करेंगे, 4 लिखा, ब्रांच की नेमिंग स्टार्ट करेंगे। 1 डाइमिथाइल। देखो 1 डाइमिथाइल आ गई। पहले ब्रांच की ब्रांच को नेमिंग करो, ब्रांच की नेमिंग। फिर 2 कार्बन है, मेन ब्रांच है, 2 कार्बन की मेन ब्रांच है, 1 and 2। क्या आ गया? इथ। और ये भी तो ब्रांच ही है, ब्रांच के लिए क्या लिखते हैं? आई। समझ आ रहे? फिर कितने कार्बन टोटल बने?
वो लिखो। दिस इज द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर बच्चे ऐसा आ जाए अगर ऐसा आ जाए, अब दो सेम आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, अरे बोलो, तो नंबरिंग ये आगे नंबरिंग बोलो। यहां पे आपने इसी में नेमिंग में 4,4 बिस वर्ड यूज करो, समझ आए? 3 सेम आ जाएंगे तो ट्रेस, याद रहेगा, याद रहेगा। 2 सेम आए तो, 3 सेम आए तो ट्रेस, याद रहेगा। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। डन। अब देखो, अब एक करके बताओ। जल्दी देखो, प्लीज ध्यान दो। यहां पे आपको मैंने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। ट्रिकी कैसे किया बच्चे? नंबरिंग यहां से भी हो सकती है ना, और यहां से भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट चेन में कितनी ब्रांच आ रही है? ओनली 2। अगर यहां से करते तो कितनी ब्रांच आएंगी? 1 2 एंड 3। किसको प्रेफर करोगे? अभी रूल कराया 3 ब्रांचेस को प्रेफर करोगे कि नहीं? तो इस तरह से क्या बनेगा? अब यहां पे 1 डैश 2 डैश क्या है? देखो 3 इथाइल 2 मिथाइल। तो पहला वर्ड ना छोटा ही लिखना, ठीक है? फिर 3 1 डैश मिथाइल इथाइल हेक्सेन। देखो जरा समझ आई कि नहीं? 3 पे इथाइल आ रहे, 2 पे मिथाइल आ रहे, 3 पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ रहे, 1 डैश मिथाइल इथाइल, और टोटल कार्बन 6 के हैं तो हेक्सेन। ये कंपाउंड करके बताइए जल्दी से, शाबाश, जल्दी, बी फास्ट। देखिए बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ही नहीं, ठीक है? देखो इसकी पहले तो नंबरिंग कैसे हो? 1 2 यहां से की थी नंबरिंग, 3 4 5 नंबरिंग होगी। अब 3 पे क्या आ रहे हैं? ये भी देखना है कि देखने में चाहे कॉम्प्लेक्स लगे कि वो है कि नहीं है। 3
3 डाइइथाइल 2 2 4 ट्राइमिथाइल और पेंटेन। ये होगा। करिए बच्चों। ये दोनों करो जल्दी से। देखिए बच्चे कैसे करेंगे, नंबरिंग यहां से होगी, ठीक है सबकी। 5 6 डाइमिथाइल हेप्ट 3 नेक्स्ट नंबरिंग कहां से होगी, ये नंबरिंग होगी। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टा 1 3 5 ट्राइइन। हो जाएगा।